दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का इस बिजनेस आइडिया ना बहुत ही दमदार होने वाला है। दोस्तों दमदार इसीलिए होगा कि ये बिजनेस दोस्तों आप कम से कम पैसे से शुरू करके दोस्तों महीने में अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। और कमाई की बात करूंगा दोस्तों, मिनिमम इस बिजनेस से आपको 2 से 3 तरह से आप कमाई कर सकते हो। मतलब 2 से 3 टाइप से एक ही बिजनेस से आपका कमाई होगा। क्लियर है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों इस बिजनेस के लिए आपको ना कोई दुकान की जरूरत है, ना गोडाउन की जरूरत है, ना लाइसेंस की जरूरत है, ना मशीन की जरूरत है। दोस्तों बिना ये सब कुछ किए घर बैठे बैठे भी आप इस बिजनेस से महीने में लाखों रुपए कमाई कर सकते हो दोस्तों। और मेन अच्छी बात यह है कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। 18 साल के ऊपर आप है, चाहे लड़का लड़की महिला पुरुष बुजुर्ग कोई भी क्यों ना हो, ये बिजनेस आसानी से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, महीने में अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा कमाई होने वाला और बिना मेहनत से बिना रिस्क से, वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है और ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं? इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस करने का तरीका क्या है, सब कुछ दोस्तों डिटेल में बात करेंगे इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो आप अंत तक देखोगे, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा दोस्तों। ये बिजनेस आपको करना है तो इसलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया का जानकारी शुरू करने से पहले, जानकारी आप लोगों को बताने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरा बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस के बारे में आपको जहाँ पे भी डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल आता है, तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज का जो बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, पुराना कपड़े से लाखों रुपए कैसे कमाना है। पुराना कपड़ा का बात आते ही आप लोगों का मन पे सवाल आ रहे होगा, यार ये कोई यूज्ड कपड़ा की बात कर रहे हैं और पुराना कपड़े का बिजनेस में भी बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत मेहनत लगता है, ऐसे आप लोगों को लग रहा है। तो दोस्तों प्लीज ये वीडियो को अंत तक देखिए। कम से कम पैसे से, बिना मेहनत से, बिना रिस्क से आप एक ही बिजनेस से, पुराना कपड़े का एक ही बिजनेस से 2-3 तरह से आप पैसे कैसे कमाओगे, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। पहले स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। कहीं से मतलब आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि गांव में पॉपुलेशन कम रहता है, जनसंख्या कम रहता है, कि ये बिजनेस गांव से थोड़ा कम ही प्रॉफिट आपको होगा। लेकिन गांव से ज़्यादा आप ये बिजनेस सिटी से करोगे तो दोस्तों अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। पूरा तरीका मैं बताऊँगा सिटी में आपको ये बिजनेस कैसे कैसे करना है। क्लियर है दोस्तों। और दूसरी बात है कि ये पुराना कपड़े की बात करूंगा तो आपका मन पे ये भी सवाल आ रहा होगा, यार इसके लिए दुकान तो 100% लगेगा, लेकिन ये कैसे बोल रहे हैं कि दुकान नहीं लगेगा। दोस्तों मैं क्लियर बता रहा हूँ, दुकान नहीं है। आप अपने घर से ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, बिना दुकान, बिना गोडाउन से दोस्तों। ठीक है, आपका बिजनेस बिल्डअप होने के बाद, आपका बिजनेस बड़ा लेवल पे होने के बाद आप दुकान या गोडाउन लगा सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन स्टार्टअप में आप छोटा लेवल से भी शुरू करोगे दोस्तों, दुकान की जरूरत नहीं है और अच्छा खासा कमाई होगा। मैं फिर रिपीट आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिजनेस कोई भी कर सकते हो और कहाँ से भी कर सकते हो दोस्तों। अभी बात करेंगे दोस्तों, पुराना कपड़ा आपको आसानी से कहाँ पे मिलेगा दोस्तों। इंडिया में एक बहुत बड़ा एक सिटी है दोस्तों, पानीपत। पानीपत का नाम आपने सुना होगा। वहाँ से आप बल्क के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से, टन के हिसाब से पुराना कपड़ा, वो भी घर बैठे बैठे भी आप मंगवा सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि एक बार आप पानीपत में आप विजिट कीजिए। विजिट करके वहाँ का जो भी फैक्ट्री का ओनर है उनसे आप मिल के पुराना कपड़ा एक बार परचेस करके और उनको आप डिटेल बता सकते हो, मेरे को ऐसे ऐसे कपड़ा चाहिए करके, वो आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप घर बैठे बैठे भी वो भेज देगा। क्लियर है दोस्तों। अभी बात करेंगे दोस्तों, पुराना कपड़ा मतलब आपके मन पे ये भी सवाल आ रहे होगा, यार फटा फटा रहता है, ये वो नहीं है दोस्तों। पुराना कपड़ा मतलब 2 तरह का पुराना कपड़ा होता है दोस्तों। एक ये होता है दोस्तों रिजेक्टेड कपड़ा। रिजेक्टेड मतलब समझ लीजिए एक फैशनेबल के हिसाब से जो भी कपड़ा तैयार किया हो, और वो फैशनेबल के हिसाब से जो कपड़ा तैयार होता है, 1-2 कपड़ा कटिंग नहीं होता है दोस्तों। मिनिमम मतलब
500 1000 एक ही बार कपड़े का जो फीस रख के एक ही बार कटिंग होता है, लेकिन वो कटिंग में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया, थोड़ा बहुत भी कुछ भी गलती हुआ तो मिनिमम 500 1000 का जो कपड़ा जो रहता है, कपड़े का फीस रहता है, वो मशीन से काटा जाता है, वो सभी कपड़ा रिजेक्टेड होता है दोस्तों। थोड़ा बहुत भी गलती से 1 इंच भी इधर उधर हुआ तो पूरा 1000 जो कपड़े का फीस जो रखा रहता है वो सभी कपड़ा रिजेक्टेड होता है दोस्तों। वैसे रिजेक्टेड मटेरियल रहता है, ये कोई यूज्ड कपड़ा नहीं रहता है, क्लियर है। वैसे रिजेक्टेड कपड़े को वो लोग क्या करते हैं, कैसे भी मतलब सिलाई करके वो रिजेक्टेड मतलब कम से कम पैसे में ऐसे पानीपत में आ जाता है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों यूज्ड कपड़ा होता है, यूज्ड कपड़ा जो बड़े बड़े जो लोग होता है वो लोग क्या करता है, जो भी कपड़ा लेता है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होता है, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होता है, वो लोग कपड़ा एक बार खरीद लिया ना, 1 से 2 बार ही यूज़ करते हैं, बाद में वो फेंक देते हैं दोस्तों। वैसे कपड़ा रहता है, ये नहीं कि हमारे जैसे लोग यूज़ के 100 बार यूज़ करके फेंका हुआ कपड़ा नहीं रहता है। ये 2 टाइप का कपड़ा वहाँ पे आता है दोस्तों। अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वहाँ पे ये कपड़ा कहाँ से आता है। जैसे कि दोस्तों जापान, सिंगापुर, दुबई जैसे बड़े बड़े देशों से ये कपड़ा वहाँ पे आता है, मतलब बड़े बड़े लोग जो यूज्ड जो कपड़ा है उनका कपड़ा आ जाता है, और वहाँ उस देशों में जो कपड़े का जो बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो बिजनेस हो रहे हैं, वहाँ से जो रिजेक्टेड कपड़ा वहाँ पे आता है। मतलब कपड़े में कोई कमी नहीं दोस्तों, अनयूज्ड भी रहता है और यूज भी कपड़ा होता है, दोनों तरह का कपड़ा वहाँ पे बहुत कम रेट पे, मतलब किलो के हिसाब से आपको पानीपत पे मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। अभी गूगल में भी आप सर्च करोगे तो वो कपड़ों का शहर भी बोला जाता है पानीपत शहर को, ठीक है दोस्तों। वहाँ से आप कम से कम रेट में ला के आपका शहर में अच्छा खासा रेट पे आप सेल कर सकते हो दोस्तों। और लाने का तरीका तो मैंने बता दिया, जैसे कि आप एक बार विजिट कीजिए, वहाँ का ओनर से मिल लीजिए, आप किस किस टाइप का जो कपड़ा चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक होते अनयूज्ड मतलब रिजेक्टेड जो कपड़ा मैंने बताया वो यूज़ किया हुआ नहीं रहता है, वैसे कपड़ा दोस्तों 1 नंबर पे बोला जाता है। वो 1 नंबर का कपड़ा, 2 नंबर का कपड़ा ऐसा बोला जाता है। वैसे 1 नंबर का कपड़ा आपको 80 रुपये किलो में बिकता है दोस्तों, 80 रुपये किलो। और 2 नंबर का कपड़ा जो यूज़ किया हुआ जो कपड़ा रहता है वो मिलता है दोस्तों 60 रुपये किलो। और तीसरा जो कपड़ा भी मिलता है वहाँ पे वो होता है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सिलाई निकला हुआ, ये वो वैसा जो कपड़ा रहता है, मतलब फटा हुआ नहीं रहता है, सिलाई गिलाई निकला हुआ रहता है, वैसा कपड़ा वहाँ पे 40 रुपये किलो मिलता है। आप चूज़ कर सकते हो आपको कैसे कपड़ा ला के बेचना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो अनयूज्ड जो रिजेक्टेड जो कपड़ा मैंने बोला हूँ, जो यूज़ नहीं किया हुआ कपड़ा बोला हूँ, वो कपड़ा लाता है, ला के अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग करके, अच्छी तरह से पैकिंग करके ऑनलाइन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे बड़े बड़े जो प्लेटफार्म में दोस्तों अच्छा खासा रेट पे मतलब 10 गुना रेट लगा के बेचता है दोस्तों। मतलब एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, 1 किलो 80 रुपये के किलो का भी 1 किलो आपने लिया, 1 किलो पे मिनिमम दोस्तों, मिनिमम कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों 2 जोड़ी, 2 पैंट 2 शर्ट तो आराम से आ जाएगा। ये तो आप लोगों को मालूम, मैं बहुत कम लेके चल रहा हूँ। 2 पैंट 2 शर्ट तो 1 किलो में आ जाएगा। 1 शर्ट आपको अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग करके, अच्छी तरह से पैकिंग करके ऑनलाइन भी बेचोगे तो 1 शर्ट मिनिमम दोस्तों 300-400 रुपये में बिकता है। तो आप सोच लीजिए कितना गुना हो गया पैसे। अभी मैंने ऑनलाइन ये एक तरीका बताया, ऐसे बहुत सारे तरीके भी मैं आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। ये 3 टाइप का कपड़ा वहाँ पे मिलता है, एक बार आप विजिट कीजिए, वहाँ से कपड़ा ले आइए, और बाकी जो बाद में आप घर बैठे बैठे ये कपड़ा मंगवा सकते हो। और ये बहुत कम रेट पे बिजनेस शुरू होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, और कैसे खरीदना ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी आपका मन पे सवाल आ रहा है होगा कि यार ये बेचेंगे कहाँ पे। यार बेचने का तरीका मैंने पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। इस बिजनेस से आप 2-3 तरह से आप पैसे कमाई कर सकते हो, 2-3 टाइप से बेच के आप पैसे कमाई कर सकते हो। एक टाइप तो मैंने बताया ऑनलाइन से, आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में रजिस्ट्रेशन करके फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। एक GST लाइसेंस लेना पड़ेगा, GST लाइसेंस से आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके आप घर बैठे बैठे हुए ऑनलाइन आप बेच सकते हो। और आजकल आप लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम है दोस्तों, बहुत सारे जो लोग ऑनलाइन के ऊपर ही डिपेंड है, घर बैठे बैठे ही शॉपिंग करना चाहता है, बाहर जाके मेहनत करके कपड़ा लेना ही नहीं चाहता है। और ऑनलाइन तरीके में बहुत सारे तरीके का जो कपड़ा भी मिलता है, तो लोगों को टाइम बचता है दोस्तों, घर बैठे बैठे कपड़ा मंगवाता है। इसलिए ऑनलाइन का कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑनलाइन मार्केटिंग में।
ठीक है दोस्तों, आप ऑनलाइन तरीका, ये एक तरीका ये हो गया दोस्तों। दूसरा तरीका दोस्तों, पहली बात मैं स्टेप बाय स्टेप आऊँगा, जो कपड़ा आप लाओगे तो उनको अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग कीजिए, अच्छी तरह से प्रेस करके जो पैकिंग कर लीजिए दोस्तों। वैसे कपड़ा आप जो कपड़े का जो दुकानदार होता है उनको आप कम से कम रेट पे बेच सकते हो। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, ये शर्ट है समझ लो, ये शर्ट दुकान में 300 रुपये भी मिल रहे हैं समझ लो, एक रेट कम रेट लेके चल रहा हूँ, ये 300 रुपये में मिल रहे समझ लो। वैसे ही शर्ट आपने अच्छी तरह से पैक किया हुआ शर्ट दुकान में आप 200 रुपये में भी दोगे तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा दुकानदार नहीं लेगा। 200 रुपये मतलब वो आपसे कपड़ा लेके 200 रुपये में लेके वो 300 रुपये में बेच के एक कपड़े से उसने 100 रुपये कमाएगा, तो आपसे दुकानदार कपड़ा क्यों नहीं लेगा? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और जो आपने ड्राई क्लीनिंग करके, वो मैं आपको पहले भी बताया था, जो 80 रुपये किलो 1 नंबर का जो कपड़ा आप लोगे वो यूज़ किया हुआ नहीं रहता है, अनटच नया कपड़ा रहता है। सिर्फ वो फैशनेबल के हिसाब से जो कटिंग में थोड़ा हेरा फेरी होने के कारण, 1 इंच इधर उधर होने के कारण वो रिजेक्टेड हुआ रहता है। वो कपड़ा अच्छी तरह से पहनने लायक रहता है, अच्छा ब्रांडिंग का होता है, अच्छा क्वालिटी का कपड़ा होता है दोस्तों, इसलिए उसका रेट 80 रुपये किलो और रिजेक्टेड में कन्वर्ट होने के बाद उसका रेट कम हो जाता है दोस्तों। ये तो आप लोगों को मालूम है, एक पास किया हुआ कपड़ा और रिजेक्टेड कपड़ा में थोड़ा अंतर होता है। बाकी पहनने में, क्वालिटी में, ब्रांडिंग में एक नंबर कपड़ा होता है दोस्तों, क्लियर है। वैसे 300 रुपये का कपड़ा आप दुकान में 200 रुपये में बेचोगे तो वैसे कौन सा दुकानदार आपसे नहीं लेगा, क्लियर है दोस्तों। और एक 1 किलो में 2 जोड़ी कपड़ा मतलब 2 पैंट 2 शर्ट आ गया, 80 रुपये आपका खर्चा हो गया, ठीक है। 80 रुपये में 2 पैंट 2 शर्ट आ गया और एक ही शर्ट आपको आयरन करके इस्त्री करके आप बेचने में 200 रुपये आपको मिल रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए 2 जोड़ी का कपड़ा, 1 किलो में 2 जोड़ी कपड़ा आ गया। 2 जोड़ी कपड़ा आपको ड्राई क्लीनिंग करके इस्त्री करने में आपको कितना पैसा लगता है? 100 रुपये लगते होगा। 100 रुपये मतलब पहले का 80 रुपये में आपने खरीदा, 100 रुपये में और 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया ड्राई क्लीनिंग प्रेस करने के लिए सब कुछ और पैकिंग इतनी, 100 रुपये हो गया। तो मतलब 180 रुपये मतलब 200 रुपये लेके चलता हूँ और 20 रुपये लेके चल रहा हूँ पैकिंग का भी। 200 रुपये में आपका 2 जोड़ी कपड़ा, 2 पैंट 2 शर्ट का पूरा पैकिंग होकर अच्छी तरह से मिल गया और एक ही शर्ट आपका 200 रुपये बिक रहा है और एक शर्ट 2 पैंट बाकी है। तो आप सोच लीजिए कमाई कितना होगा। एक जोड़ी आपका 500 रुपये में भी बिका, चलो 400 रुपये में बिका, एक पैंट एक शर्ट आपका 400 में बिका, तो 2 पैंट 2 शर्ट आपका 800 रुपये हो गया। लेकिन आपका खर्चा कितना आया था दोस्तों? 200 रुपये। 200 रुपये में आपने खर्चा किया और उससे आपको 800 रुपये में कमाया। 200 रुपये का 800 रुपये आराम से कमाया। ये एक ईजी फार्मूला, ईजी गणित आपको बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इससे अच्छा रेट पे आप बेच सकते हो, अलग बात है, क्लियर है दोस्तों। अभी आप दूसरा नंबर या तीसरा नंबर की बात करूंगा दोस्तों। दूसरा नंबर ये कि यूज्ड कपड़ा, जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी लोग यूज़ किया हुआ कपड़ा रहता है और बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कपड़ा का क्वालिटी तो नंबर 1 होगा और ब्रांडिंग तो नंबर 1 होगा। यही सेम करना है दोस्तों, आपको कपड़ा लाना है, ड्राई क्लीनिंग करना है अच्छी तरह से और अच्छी तरह से पैक करना है और ऑनलाइन ऑफलाइन जो कपड़े का दुकानदारों को आप ऐसे बेच सकते हो, क्लियर है दोस्तों। और तीसरा नंबर का जो कपड़ा बताऊँ, कहीं कहीं सिलाई निकला हुआ रहता है, वैसे कपड़ा 40 रुपये केजी। 40 रुपये में दोस्तों आजकल क्या मिलता है? रुमाल भी नहीं मिलता है, लेकिन वैसे 40 रुपये केजी में आप कपड़ा ला के एक अल्टर जो टेलर जो होता है, अल्टर गिल्टर करा के देता है, जो फटाफटा कपड़े को सिलाई करके देता है, उनके पास 10-20 रुपये में भी आप दोगे तो अच्छी तरह से वो कपड़ा सिलाई गिलाई करके आपको दे देगा। वही सेम आपको जो ड्राई क्लीनिंग करके पैकिंग करके आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बेच सकते हो, क्लियर है दोस्तों। पहला हो गया आपको ऑनलाइन तरीके से आप बेच सकते हो, दूसरा हो गया आप कपड़े का जो बड़े बड़े दुकान है, छोटे छोटे दुकान है, वहाँ पे आप बेच सकते हो। तीसरा ये है दोस्तों, आपके पास एक सेल्समैन को रख सकते हो। सेल्समैन मतलब जो बच्चे लोग जो होता है, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों के पास काम धंधा नहीं है, उनको आप कपड़े में परसेंटेज रख के भी आप उनको कपड़े बेचने के लिए बोल सकते हो। एग्जांपल परसेंटेज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक शर्ट आपको 200 रुपये में 100 रुपये में भी बेचना है समझ लो। 100 रुपये में उनको क्या करना है कि एक शर्ट बेचने से आपको 10 रुपये में कमीशन दे दूँगा। अब जितना शर्ट बेचोगे एक दिन में तो उतना आपको कमीशन मिलेगा। और बेचने की जगह भी आप बता दो, जैसे कि वीकली बाजार रहता है सिटियों में, वीकली बाजार रहते हैं, मतलब आज संडे के दिन यहाँ पे बाजार होते हैं और मंडे के दिन और दूसरा जगह बाजार रहते हैं, ट्यूसडे के दिन और दूसरा जगह बाजार रहते हैं। वैसे बाज़ारों में और सेल के हिसाब से बेचना,
मतलब आप दुकानों में 200 रुपये में वो शर्ट बेच रहे हैं, तो बाज़ारों में क्या कीजिए 150 रुपये में एक बेच लीजिए, सेल 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 करके। और सेल का नाम सुनते ही लोगों को एक अट्रैक्शन हो जाएगा, यार यहाँ पे सेल का रेट सेल चल रहा है और कम से कम रेट पे अच्छा क्वालिटी का शर्ट मिल रहा है। वैसे अभी आप अच्छा खासा रेट पे बेच सकते हो। और बाज़ारों में मार्केटों में जो सेल लगा के आप बेचोगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल होगा और बहुत ज़्यादा कमाई होगा। तो आप सोच लीजिए 2-3 लड़के लोगों को रख के आप ये बिजनेस बैठे बैठे भी बिना मेहनत से आप कर सकते हो दोस्तों। अभी आपको पूरा मॉडल समझ गए होंगे आप ये बिजनेस करने में कहाँ पे दिक्कत आ सकते हैं। कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे, मेहनत नहीं लग रहा है, मशीन नहीं लग रहा है, लाइसेंस नहीं लग रहा है, हाँ कोई रिस्क नहीं है, आज नहीं तो कल कपड़ा बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। और अच्छा क्वालिटी का कपड़ा आप कम से कम रेट पे बेच रहे हो। और ये नहीं कि बहुत बार मतलब ये शर्ट है 100 बार यूज़ किया वो शर्ट आप बेच रहे हो, लोगों को वैसे भी नहीं है, 1-2 बार यूज़ किया हुआ कपड़ा बेच रहे हैं। ये तो ऐसा कपड़ा है जो 80 रुपये में आप ला रहे हो और अनयूज कपड़ा है। तो आपको ये बिज़नेस करने में और इस बिज़नेस करके आपको पैसे कमाने में कहाँ पे दिक्कत हो सकती है तो प्लीज़ कमेंट्स पर बताइए। और ये बिज़नेस में कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है, जो भी आपका मन पे सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए ज़रूर। और आपका कमेंट्स का मेरा रिप्लाई से ही आपका डाउट क्लियर करूँगा। और दूसरी बात है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल ऐड है। अगर मैंने आपका कमेंट्स का रिप्लाई देने में लेट हो गया तो आप मेरे को मेल कर सकते हो दोस्तों, मेल का रिप्लाई तो आपको उसी समय मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया का जानकारी प्लीज़ आप कमेंट्स करके ये बताएं कि ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। आपका लाइक से मुझे समझ में आ जाए कि ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा है। आपका लाइक से मुझे समझ में आ जाए। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया की जानकारी अच्छा नहीं लगा तो दोस्तों आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नया बिजनेस आइडिया लेकर और यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, और मेन बात है कि लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।